हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि लगातार हमारी क्लासेस चल ही रही हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसका यदि आप लगातार 2 महीने तक उपयोग करते हैं, उसी स्ट्रेटजी के थ्रू जो है आप पूरी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी स्ट्रेटजी, जो हम अपना रूटीन फॉलो करते हैं। हमें किस तरह की जो है हमारा टाइम टेबल है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी दिशा क्या होगी और हमारा जो है सिलेक्शन किस तरफ जाएगा और मार्क्स हमारे कितने आएंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 5 टिप्स समझेंगे कि जो है हमें सिलेक्शन दिलाएंगी एमपी टेट 2025 एग्जाम में। तो आज की वीडियो में जो है आज हम शुरू करते हैं। तो पहला टिप नंबर 1 है कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा सिलेबस और पीवाईक्यू। कोई भी आपका एग्जाम होता है, वैसे सिलेबस की मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा हो सकता है सहमे हुए हो, क्योंकि अभी जो है हमारा वर्ग 2 का जो है सिलेबस चेंज हुआ है। लेकिन जो है हमारे वर्ग 3 का जो है सिलेबस चेंज होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, यही सिलेबस रहेगा। उसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। आसपास हमारे स्टेट में जो है पहले से ही वर्ग 2 में जो है आपका 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाता था। हमारे एमपी में ही चेंज नहीं हुआ था, जो कि हमारे एमपी में जो है केवल 8th क्लास या 10th क्लास तक का पूछा जाता था। तो अभी हाल ही में इन्होंने चेंज किया है। बस ये दिक्कत है, इन्हें थोड़ा सा पहले चेंज कर देना चाहिए था, जिससे हमारे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता एग्जाम देने के लिए। लेकिन वर्ग 3 का मैं बताऊं, वर्ग 3 जो होता है, वर्ग 3 हमारी पोस्ट कोई सब्जेक्ट पोस्ट नहीं होती है। यानी कोई वर्ग 3 का जो टीचर है कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। इसलिए इसमें क्या है, ज्यादातर ऑल सब्जेक्ट जो है आने चाहिए एग्जाम में, और जो कि हमारे ऑलरेडी एग्जाम में आ रहे हैं। आप आसपास के जो है हम देखेंगे स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें किसी में भी जो है सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका 150 नंबर का सब सिलेबस है, तो आपका 100 मार्क्स का हो जाए, यानी सबका क्राइटेरिया कम हो जाए। हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से किसी का रेशियो बढ़ा दें, जैसा कि केवीएस ने बढ़ाया हुआ है। उन्होंने बाल विकास जो है 80 नंबर के पूछने लगे हैं। तो इसी तरह हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट का रेशियो बढ़ा दें, किसी का कम कर दें, या ये हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट और जोड़ दें, जैसे कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट जो हमारे यूपी और जो है हमारे केवीएस में पूछे जाते हैं, तो ये ऐड हो सकता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब सिलेबस आएगा नया तब आप तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, इससे आपका ही लॉस होगा। अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि जो है सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, होगा तो थोड़ा बहुत बदलाव। अब बात करते हैं कि सिलेबस आपको, तो अब आपको पुराना सिलेबस देखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि इसको लगातार आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। और सिलेबस के साथ साथ क्या होता है, पी वाई क्यू सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास 2022 और 2024, ये 2 बार जो है हमारे एग्जाम हो चुके हैं। और 2022 के सारे सेट डले हुए हैं ईएसबी जो है वेबसाइट में। लेकिन ईएसबी में कुछ गलत दिए हैं इनके आंसर। आपको करना क्या है, इसकी सीरीज में लगातार चला रहा हूं पी वाई क्यू की। ईवीएस और बाल विकास को मैं कवर कर रहा हूं, और डिटेल में मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे जो है आपका जो है क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। और मैं आपको करना क्या है, पीवाईक्यू करने का ये फायदा रहता है कि हमें पता चल जाता है कि पुराना पैटर्न किस तरह से पूछा गया है, जिससे हमें आगे आने वाले एग्जाम की जो है संभावना पूरी पूरी हमें उसका क्लू मिल जाता है। और सेम इधर भी होता है, आयोग जब भी पेपर नए बनवाता है, तो जो पेपर बनाने वाले प्रोफेसर्स होते हैं वो जरूर एक बार पुराने एग्जाम को देखते हैं कि पुराने एग्जाम में किस तरह का पैटर्न दिया गया था। तो ज्यादातर वो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल ईवीएस में यदि रोग से है पुराने क्वेश्चन आए हैं, तो नए जो है प्रश्न पत्र में प्रश्न जरूर बदल देंगे, लेकिन रोग से प्रश्न जरूर पूछेंगे वो। यदि खेलों से संबंधित प्रश्न आए हैं, तो वो खेलों से संबंधित जरूर पूछेंगे प्रश्न। तो जो है आपको पी वाई क्यू तैयार करना बहुत जरूरी है। यदि आपने सिलेबस और पी वाई क्यू पर अच्छी पकड़ शुरुआत से ही बना के रखेंगे, तो यकीन मानिए आप जो है बाकी सबसे 5 से 10 नंबर जो है आप आगे चले जाएंगे एग्जाम में आपके कंपटीशन में। आगे देखते हैं जो हमारी टिप नंबर 2 है, ये है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर के। हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, और ऐसा जरूर होता है कि इनमें से कुछ सब्जेक्ट हमारे मजबूत होते हैं बहुत, और कुछ जो है थोड़े से वीक होते हैं, और हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं हमें उनका डर बना रहता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं,
इसमें से कम जो है आपको 3 सब्जेक्ट में ऐसा टारगेट बनाना है कि आपको 25 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट बनाना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। उनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू से, कि उनसे उनमें कितने आने चाहिए, 25 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो एवरेज इनका 75 मार्क्स यदि इनमें हो जाता है, और इनमें जो है 30 में से जो है कम से कम जो है 20 से 22 मार्क्स जो है आपको लाने होंगे बाकी में। तो इस तरह से जो है कम से कम जो है आपका 110, ये हो रहे हैं 109, लेकिन आपको क्या करना है, 110 मार्क्स कम से कम जो है लाने हैं सिलेक्शन होने के लिए। और ये तो कम है, लेकिन आपका जो है टारगेट और ज्यादा होना चाहिए। मैंने क्या कहा है कि 25 प्लस लाने हैं, इसका मतलब आपके कम से कम 27, 28 या 29 इतने मार्क्स होने चाहिए 3 सब्जेक्ट में। कितने सब्जेक्ट में? 3। अब आप अपनी अपनी जो है वीकनेस या स्ट्रेंथ के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बोलता है, या मेरे जो जान पहचान के दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि वो हिंदी, ईवीएस और एक और सब्जेक्ट मैथ, इसको वो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसमें उन्हें पूरा टारगेट लाना है कि 27, 28 नंबर जो हैं तीनों में आ जाने चाहिए। बाकी जो बचा हुआ बाल विकास है और इंग्लिश है, और इंग्लिश की जगह संस्कृत भी हो सकता है, आप इनको भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें भी जो कम से कम आपके 22 और 22 मार्क्स आने चाहिए, 23, 23 नंबर आने चाहिए 30 में। इससे जो है, यदि इस तरह से आप तैयारी करेंगे और इस तरह मार्क्स लाएंगे, तो जरूर आपका 120 स्कोर जो है कोई नहीं रोक सकता है। अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहचानिए, और अपने वीक सब्जेक्ट को भी पता होना चाहिए आपको कि क्या वीकनेस है, क्योंकि कुछ ऐसे वीक सब्जेक्ट होते हैं कि इन कुछ महीनों में नहीं हो पाते हैं वो। तो क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में और अधिक मेहनत करके उनको कहाँ तक ले जाना है, उनको ले जाना है, हमें 25 प्लस ले जाना है कि प्लस ही आए। और जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं उनमें पूरी कोशिश करनी है कि उनमें कम से कम 21, 22 नंबर आए। इसमें यदि 20 से कम आते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये फैक्ट बात है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। हमें हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, अचीव करने हैं। तो अभी दो चीजें हमने देखी हैं, पहला पीवाईक्यू, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरी, हमें स्ट्रेंथ वीकनेस हम पकड़नी है अपनी, यानी हमें टारगेट इतना रखना है कि 3 सब्जेक्ट में कम से कम 25 प्लस मार्क्स लाने हैं। यदि मान लीजिए पैटर्न बदल जाता है, 20-20 नंबर का पूछा जाता है, तब भी हमें उसमें 17 या 17 प्लस नंबर उसमें लाने हैं 3 सब्जेक्ट में। आप इसको देख लीजिएगा कि जिस तरह से पैटर्न बदल जाता है, उस हिसाब से अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी भी चेंज कर देनी है, यदि मार्क्स का जो है इधर उधर हेरफेर हो जाता है। अगली जो टिप नंबर है, हमें जो है स्टडी मटेरियल पहचानना है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। ये हमारे डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए कि हम स्टडी मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक जरूर होनी चाहिए, जिसको हम पढ़ते हैं। और हर एक के लिए मॉक मॉडल पेपर जो है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जरूर होने चाहिए, कि हम पढ़ते जाएं और हमारी तैयारी जरूर पूरी होती जाए। और स्टडी मटेरियल के साथ एक चीज और मैं बता देता हूँ, कि चूंकि पुराने, यदि आप आसपास के स्टेट के पेपर्स देखें, तो केवीएस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चों की बुक से प्रश्न आए थे सीधे सीधे, कि पीलू की आंखें कैसी थी। ये प्रश्न आप सोचिए, कभी आप तैयार नहीं कर सकते कंपटीशन में। तो चूंकि पैटर्न बदल रहा है स्टेटों का, आप कम से कम जो है प्राइमरी के जो बुक हैं 1 to 5th तक की पूरी आप, हिंदी और इंग्लिश, ये आप, और ईवीएस, ये जो पूरी आप पढ़ डालिए, एक एक आपको लाइन याद होनी चाहिए। और ये बच्चों की इतनी छोटी छोटी बुक होती है कि आप लगभग 10 दिनों में ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर कवर कर लेना है। और एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, और एक एक नोट करते जाइए, जो चीजें जो है आपको अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है। और मैं जो कह रहा हूँ कि मेरी 100% स्ट्रेटजी ना अपनाइए, आपके लिए जो लागू होती है, आपके अपने पढ़ाई के लेवल के अनुसार, आप जो रूटीन है आपका, उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। हाँ, गाइडेंस में उससे ले सकते हैं इस वीडियो से। हमारा टिप नंबर 3 ये हुआ कि हमें स्टडी मटेरियल रखना है पर्याप्त, और उसको उस पे ही फॉलो रखना है। हमें ये नहीं कि हमारे पास सभी की बुक्स हैं, अब हम नई नई बुकें तलाश रहे हैं। तो यही एक बार कहा भी गया है कि एक बुक जो है, 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। और उससे क्या होगा, आपके एग्जाम के क्वालिफाई होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न, अगला जो हमारा जो टॉपिक है, ये टिप नंबर 4 है कि हमारे एफएलटी और मॉक टेस्ट, तो फुल एंड टेस्ट जो है, ये हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में जरूर शामिल होने चाहिए। कि हम कम से कम सैटरडे और संडे जो है, हमारा ऐसा प्लान होना चाहिए
इसमें एक एक FLT हम जरूर लगाते चलें। और जब आ जाएगा आपका एग्जाम शेड्यूल, आपका लगभग फरवरी, इस ये जो फरवरी महीना है, इसके अंत में पूरी संभावना है 100% आपका जो है एग्जाम की रूल बुक आ जाएगी, आपका सिलेबस आ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने 2025 का कैलेंडर जारी किया है, हर एक एग्जाम टाइम टू टाइम चल रहा है। आपने देखा होगा वर्ग 2 की भी रूल बुक जारी हो गई है, समूह 1 वालों की भी रूल बुक जारी हो गई है। इस तरह से जो है जो उन्होंने डेट दी है, वो अपने जो है एग्जाम कैलेंडर के अनुसार पूरा आयोग चल रहा है। तो हमें जो है बिल्कुल तैयार रहना है कि इस फरवरी के अंत तक जरूर आ जाएगी। आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के बिना जो है आपका जो है पूरी तैयारी करना व्यर्थ है। यदि आप टाइम टेबल में प्लान बनाते हैं कि 6 दिन स्टडी का, तो एक दिन हमारा संडे जो है, हमारा संडे किसके लिए रहना चाहिए? रिवीजन के लिए रहना चाहिए। जो आपने पढ़ा है, जो आप यदि मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाने का ये तरीका होना चाहिए। आप एक बार ने मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को उसके क्या करना है, डिटेल में नोट करना है। जो प्रश्न मान लीजिए आपसे नहीं बना, उसके लिए आपको नोटबुक बनानी है, और एक एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसका नोट करना है, जिससे जो है आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और जो संडे वाला दिन होगा, वो हमें रिवीजन में देना है कि जो हफ्ते भर की जो हमारी पढ़ाई है, उसको हम रिवाइज कर पाए, ताकि वो जो फैक्ट जो है हमें बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। और आगे जो है आपको टाइम टेबल जरूर आपके पास होना चाहिए, अगले 60 दिन का प्लान। क्योंकि आपकी जो है प्लानिंग, आपकी जो है टाइम टेबल, वो निर्धारित करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। बिना जो है आप डायरेक्शन के जो है आप नहीं पहुंच सकते अपनी मंजिल पे। डायरेक्शन बहुत जरूरी है। आपका टाइम टेबल और आपकी प्लानिंग बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको हर समय पता होना चाहिए कि हाँ, मैं अभी कौन सा सब्जेक्ट मुझे आज पढ़ना है, और ये मुझे कितने दिन में कवर करना है। तो 60 दिन का स्टडी प्लान है, आपको जरूर आपको तैयार रखना है। इन 60 दिन में कितने दिन में जो है मुझे, या हर हफ्ते में कितना टाइम मुझे देना है हिंदी में, कितना EVS में, कितना बाल विकास में, कितना मैथ में देना है, और कितना संस्कृत वगैरह या इंग्लिश में देना है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आपकी टेबल में रखा होना चाहिए ये चीज। तो यदि आप कहेंगे तो मैं एक थोड़ा सा मॉडल टाइम टेबल जरूर बना दूंगा अगले 60 दिन के लिए। तो ये जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि आपके सारे सब्जेक्ट जो है इसमें कवर हो जाएंगे, विथ MCQ प्रैक्टिस, जो FLT टेस्ट है, और आपका रिवीजन भी उसमें जो है शामिल हो जाएगा, ताकि आपकी तैयारी को 360 डिग्री जो है आपका व्यू मिल सके। ऐसा कोई कोना ना बचे जो आपने ना पढ़ा हो एग्जाम के पहले। पूरी तरह से तैयार रहना है हमें, अपने पूरे हथियार अस्त्र शस्त्र के साथ पूरे एग्जाम देने जाना है, ताकि आपकी कोई कमी ना रहे आपके जो है क्वेश्चन देने में, क्वेश्चन पेपर देने में। तो एक बार और इसको ओवरऑल देख लेते हैं हम, कि आपने देखा कि हमें जो सिलेबस देखना है, PYQ को अपने पास रखना है, PYQ डेली लगाने हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस यानी हमें 3 सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जिसमें हमें 725+ स्कोर करना है, और 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें आपको टारगेट रखना है कि 22 या 23+ इसमें नंबर आ जाएं। तो ये हमें ऐसा टारगेट रखना है। स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल हो आपके पास, एक एक बुक हर एक चीज की हो, और PYQ प्रैक्टिस जो हो या मॉडल टेस्ट जो है आपके पास होने चाहिए। आगे बात करते हैं कुछ जो है एग्जाम टेस्ट सीरीज जो होती हैं, जैसे आपका टेस्ट बुक हो गया, 2-3 और हैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं। उसमें FLT जरूर लगाना है सैटरडे संडे, क्योंकि उससे आपको ओवरऑल पता चलता है, आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है। केवल एक ही चीज नहीं है कि एग्जाम देने से आपका, टेस्ट देने से आपको प्रश्न बनने लगेंगे, इससे आपकी टाइमिंग भी बढ़ने लगेगी। आपको वो माहौल मिलने लगेगा कि हाँ, कितने टाइम में मेरा ये पेपर बन रहा है। तो मॉक टेस्ट जरूर देते जाना है FLT वाले। और आखिरी आता है रिवीजन। रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि बिना रिवीजन के आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। ये एक उसने भी कहा है, एक मैं पढ़ रहा था, एक बुक जो बनाते हैं, कह रहे हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं, तो यदि आपने मान लीजिए कुछ फूलों से रस निकाला है, इत्र निकाला है, और उसको बाद में नाली में बहा दें, ये उसके समान है यदि आपने रिवीजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी जगहों से चीजें निकाल निकाल के टॉपिक में रखी हैं, अपना नोटबुक बनाई है, और उसको हम रिवीजन नहीं कर पाए, तो वो पूरा वेस्ट चला गया, पूरा व्यर्थ चला गया। तो ये सारी चीजें, ये जो मैंने 5 इसके पूरे फॉर्मूले बताए हैं,
ये आपको पूरे एग्जाम समय तक जो है, एग्जाम के पहले तक पूरी इसी स्ट्रेटजी के साथ चलना है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि हमें कब क्या करना है, और जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बस दोस्तों 2-3 महीने की बात है, ये आपने अच्छे से निकाल लिया, 2-3 महीने अच्छे से तैयारी कर ली, फिर आपको कोई नहीं कहने वाला है कि कब आपको पढ़ना है, क्या कर रहे हैं आप जीवन में, है ना। एक बार मुझे भी पहले ऐसा ही कहते थे, लेकिन जो मैंने तैयारी की केवीएस में, तो वो तैयारी रंग ले आई 2 और 3 महीने की, क्योंकि यही समय है। अब आप तैयारी में जुट जाइए, अब देर मत करिए, और मैं जो है आपके सिलेक्शन का वेट करूंगा। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, और इसके बाद जो एक टाइम टेबल की वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरी तरह से आपकी तैयारी के साथ हूँ। मेरी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें बाल विकास और ईवीएस दोनों हम जो है वीडियो कवर कर रहे हैं लगातार। डेली एक वीडियो आ रही है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इतना डिटेल में मैं खुद तैयार करता हूं कि एक एक वीडियो 40 मिनट की हो जा रही है। सारे जो अंतरिक्ष के टॉपिक जो हैं, सैटेलाइट, हर चीज को मैं प्रॉपर पिक्चर्स के थ्रू समझा रहा हूं। तो जरूर वीडियो देखिएगा, और पूरी तैयारी अपनी बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।